Hello children, welcome to Dipti Visual School Digital class. Today we will read a new chapter from SST of class 4 as we have read earlier in class chapter 1. So today we will start with a new chapter of the Indian desert. Here we will get to know about the desert, how the lifestyle of the people of there in the desert, what are the importance of the desert, what are the government aids of the desert, that is the funds or bridges and dams made by the roads or made by the government, so projects made by the government. So here we will get to know about all these things. So let's start the chapter by knowing what is desert. Desert क्या है? Desert क्या है? सबसे पहला जो रॉकी सैंडी रीजन है एक्सट्रीमली टेम्परेचर में, उसे क्या बोलते हैं हम लोग? डेजर्ट। अब ये जो डेजर्ट रहता है वहाँ पे बहुत ड्राई रहता है रीजन और सैंडी रहता है, बालू जैसा रहता है और बहुत ही हवा चलता है। वहाँ पे बहुत सारे छोटे छोटे पहाड़ होते हैं सैंड्स के, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? सैंड ड्यून्स। बुक में दिया हुआ है ये, इसे क्या बोलते हैं? छोटे छोटे रेत के पहाड़ को सैंड ड्यून्स। सो डेजर्ट में काफ़ी गर्मी होता है। गर्म के टाइम पे वहाँ पे बहुत गर्मी रहता है और ठंडा के टाइम पे गर्मी भी रहता है और ठंडा भी रहता है। कैसे? चलो पढ़ते हैं आगे। अब ये जो थर्ड डेजर्ट है ये कहाँ से कहाँ तक है? ये ग्रेट इंडियन डेजर्ट, मतलब यहाँ से लेके ये राजस्थान के यहाँ से लेके यहाँ तक कवर करता है ये पूरा थर्ड डेजर्ट। ओके, सो यहाँ पे राजस्थान के बॉर्डर से लेके यहाँ पे हरियाणा के बॉर्डर तक, यहाँ से यहाँ तक कवर करता है थर्ड डेजर्ट। और इसी डेजर्ट में सैंड ड्यून्स होते हैं, पहले बता चुके हैं सैंड ड्यून्स क्या होते हैं। और यहाँ पे एक नेचर रिवर भी बहता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? लूनी। और अब आते हैं इसके क्लाइमेट के बारे में। यहाँ का क्लाइमेट कैसा रहता है? यहाँ का क्लाइमेट बहुत ही ड्राई रहता है, सूखा हुआ, गर्मी रहता है सारे साल, वहाँ पे बहुत गर्मी रहता है। समर्स के दिन में बहुत गर्म रहता है, रात में हल्का हल्का हवा रहता है और ठंडे के टाइम के सुबह में वहाँ पे हल्का गर्मी रहता है, गर्म रहता है और जैसी रात होता है बहुत ठंडा बढ़ जाता है, क्योंकि बालू बहुत जल्दी ठंडा हो जाता है। सो वहाँ पे इस रीजन के वजह से वहाँ पानी बहुत कम है और इस वजह से वहाँ पे एग्रीकल्चर होना बहुत मुश्किल हो जाता है और वहाँ पे बहुत कम पेड़ पौधे पाए जाते हैं। कुछ पेड़ पौधे पाए जाते हैं जैसे कि कैक्टस और अकाशिया, डेट पाम, ये सब पेड़ हैं जो पाए जाते हैं। कहाँ पे? एक छोटा सा पॉन्ड होता है, वहाँ पे छोटा छोटा पॉन्ड्स होता है, उसी के इर्द गिर्द ये सब पेड़ पाए जाते हैं। वहाँ का लाइफस्टाइल किस टाइप का है डेजर्ट में? वहाँ का जैसे हमें पता है कि डेजर्ट बहुत गर्म और सूखा जगह है, तो वहाँ के पीपल का लाइफस्टाइल बहुत टफ, बहुत हार्ड रहता है सर्वाइव करना, लाइफ में जीना, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा पानी नहीं मिलता है उन लोग को, ना पीने के लिए, ना खाना बनाने के लिए, ना नहाने के लिए, किसी भी चीज़ के लिए उन्हें पानी वहाँ के वुमेन्स को बहुत दूर दूर तक पैदल जाकर लाना पड़ता है। और वहाँ पे कैमल्स का उपयोग सबसे ज़्यादा होता है। कैमल्स को शिप ऑफ डेजर्ट भी बोला जाता है। वाई? बिकॉज कैमल्स के थ्रू ही सामान एक दूसरे से दूसरी जगह लेके जाते हैं, एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते हैं। कैमल्स के थ्रू ही वो लोग को बहुत डिज़र्ट में हेल्प हो जाता है। और कैमल्स के पैर कैसे रहते हैं? वो बहुत हार्ड रहते हैं ताकि वो बालू में इजीली गर्म नहीं हो पाए,
इसीलिए कैमल्स बहुत देर देर तक वहाँ पे रह पाते हैं। और कैमल्स अपना पानी भी स्टोर करके रख सकता है। क्यों? क्योंकि वो डिज़र्ट एनिमल है, इसीलिए कैमल अपना पानी अपने अंदर बहुत दिन तक स्टोर करके रख सकता है। पीपल लिव नियर द ओएसिस। पीपल वहाँ पे कहाँ पे रहते हैं? नियर द ओएसिस। ओएसिस क्या है? ओएसिस एक ऐसा जगह है जहाँ पे लैंड थोड़ा फर्टाइल है, मतलब हल्का पानी, वहाँ पे हल्का पॉन्ड है। वहाँ के लोग नोमैडिक लाइफ जीते हैं, मतलब एक जगह पे नहीं रहते हैं। नोमैडिक लाइफ मतलब वो लोग एक जगह पे नहीं रहते हैं, वो लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते हैं। जैसे रिफ्यूजीज़ कभी एक जगह पे नहीं रहते हैं, वो लोग जाते रहते हैं। जैसे सर्कस के लोग ना, वो लोग कभी एक जगह पे रहते हैं नहीं, आज यहाँ सर्कस करते हैं, कल वहाँ, कल परसों वहाँ, वैसे ही। तो वो कभी एक जगह पे नहीं रहते हैं और उनको वहाँ के लैंग्वेज में बंजारा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बंजारा। सो वो लोग क्या यूज़ करते हैं एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए? बुलॉक कार्ट, बैल की गाड़ी और कैमल, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। सो मोस्ट ऑफ द हाउस इन द डिजर्ट रीजन हैव फ्लैट रूफ। यहाँ के रूफ, छत कैसे रहते हैं? एकदम फ्लैट। क्यों? ताकि, और विंडोज़ बहुत छोटे। क्यों? ताकि वॉल्स इतने मोटे बनाते हैं ताकि कोई भी गर्म हवा घर के अंदर ना आ पाए और घर का अंदर ठंडा ही रहे। बहुत सारे घरों में अंडरग्राउंड टैंक्स भी बनाए जाते हैं ताकि पानी स्टोर करके रख पाए फ्यूचर के लिए। जब गर्म बहुत पड़े वही पानी वो इस्तेमाल करें अपने पीने, खाने और बर्तन मांजने के लिए, नहाने के लिए और सारे घर के कामकाज के लिए। वहाँ के लोग किस टाइप के कपड़े पहनते हैं? वहाँ के जो मेन रहते हैं वो धोती पहनते हैं, कुर्ता पहनते हैं और टर्बन लगाते हैं। और वुमेन क्या पहनते हैं? वुमेन घाघरा, चोली और ओढ़नी लेती है। पीपल, राजस्थान के जो पीपल है वो कौन से फेस्टिवल एंजॉय करते हैं? गंगौर, तीज, दशहरा, दिवाली, ये सारे फेस्टिवल्स हैं जो राजस्थान के और डेजर्ट के पीपल एंजॉय करते हैं हमारे इंडिया में। इम्पोर्टेंस ऑफ डेजर्ट। अब डेजर्ट का इम्पोर्टेंस क्या है? लाइफ इज़ डिफ़िकल्ट इन डेजर्ट बट द डेजर्ट रीजन इज़ नोन फॉर इट्स ब्यूटी। लाइफ तो डिफ़िकल्ट है ही, पर डेजर्ट का लाइफ एक खुद में ही ब्यूटी है, बहुत अच्छा है। सो लार्ज नंबर ऑफ टूरिज़्म अट्रैक्ट करता है और इसी वजह से बहुत सारा टूरिज़्म वहाँ का एक मेन ये भी रहता है कि वहाँ पे टूरिज़्म से भी उन लोग का बहुत पेट भरता है, टूरिज़्म से भी उन लोग बहुत कमाते हैं। सो जयपुर इज़ द कैपिटल ऑफ राजस्थान। जयपुर क्या है? वहाँ का कैपिटल है। एंड इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द पिंक सिटी। जयपुर को पिंक सिटी भी बोला जाता है। वहाँ के सारे घर, वहाँ के बहुत सारे मॉल, सब कुछ पिंक कलर के हैं, इसीलिए उसको पिंक सिटी बोला जाता है। अदर फेमस टाउन्स एंड सिटीज़ आर अजमेर। वहाँ पे बहुत सारे टाउन्स एंड सिटीज़ है। क्या क्या है? अजमेर है, जोधपुर है, जैसलमेर है। जैसे हम लोग का वेस्ट बंगाल में कोलकाता है, और भी बहुत सारे जगह है ना, दार्जिलिंग है, उत्तर 24 परगना है, तो साउथ एंड नॉर्थ 24 परगना है। तो इस तरह का वहाँ पर भी बहुत सारा राजस्थान में सिटीज़ है एंड टाउन्स है, जैसे अजमेर, जोधपुर, जैसलमेर, उदयपुर, कोटा एंड एक्सेट्रा। ठीक है। गवर्नमेंट एड। अब गवर्नमेंट एड पहले बता चुके हैं वो क्या है। गवर्नमेंट एड क्या होता है? गवर्नमेंट जो क्या प्रोवाइड करते हैं? प्रोजेक्ट्स, फंड्स, आइडियाज़ देते हैं डैम्स बनाने के लिए। सो राजस्थान में ट्राइंग टू अरेंज वाटर एंड नॉट ओनली डोमेस्टिक पर्पस के लिए, जब पानी डोमेस्टिक पर्पस के लिए भी और इरिगेशन प्रोसेस के लिए भी पानी का इस्तेमाल होता है, और वो कौन देता है? गवर्नमेंट। द वाटर फ्रॉम द रिवर सतलज से ये पानी जाता है। इट इज़ ब्रॉट टू द डेजर्ट थ्रू द राजस्थान कैनल। राजस्थान कैनल के थ्रू आता है और उसको अभी बोलते हैं इंदिरा गांधी कैनल। उसे क्या नाम दिया गया है? इंदिरा गांधी कैनल। इट इज़ वन ऑफ द वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट कैनल, और इसको सबसे लॉन्गेस्ट कैनल भी बोलते हैं।
दिस कैनल हेल्प्स द फार्मर्स टू ग्रो। यहाँ पे फार्मर्स क्या ग्रो करते हैं, अपने क्रॉप्स कल्टीवेट करते हैं। एंड दिस इज़ वाई इट हैज़ बीन सेड दैट द डेजर्ट हैज़ अ बीन टर्निंग ग्रीन। और इस वजह से गवर्नमेंट की हेल्प की वजह से अब डेजर्ट को बोला जा रहा है कि डेजर्ट ग्रीन में बदल रहा है, ग्रीन जोन में, ग्रीन एरिया हो रहा है। वहाँ पे बहुत सारे पेड़ पौधे उग रहे हैं, बहुत सारे वहाँ पे प्लांटेशन हो रहे हैं, खेती हो रहा है। इस वजह से वहाँ पे अब ग्रीन में बदला जा रहा है। सो होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड द चैप्टर. रीड properly at home the chapter and learn all the objectives and question answers given in this chapter. Thank you. Be safe and be at home.